तो हाय फ्रेंड्स, आईपीओ की सीरीज में एक और नया आईपीओ लिस्ट होने वाला है जो कि 13 जनवरी के दिन आने वाला है, जिसका नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के बारे में फुल रिव्यू करने वाले हैं। इस आईपीओ का जीएमपी चेक करेंगे, वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके अलावा इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। साथ ही लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो पाएगी मार्केट से कलेक्ट करने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखना और फुल रिव्यू यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में ये लगभग तीसरा आईपीओ, चौथा आईपीओ है जो कि लॉन्च होने वाला है 13 जनवरी को। क्योंकि इससे पहले अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन यहां पर देख पा रहे होंगे तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट जो कि आज अभी लाइव चल रहा है, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड भी यहां पर चल रहा है और अभी स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी अभी जाके क्लोज हुआ है। तो अभी दो आईपीओ आज के लिए और है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट 13 जनवरी के दिन लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड आईपीओ यहां पर मार्केट में आने वाला है। तो चलिए इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं लक्ष्मी डेंटल आईपीओ का जो बुक बिल्ड इश्यू है वो 698 करोड़ का है, ठीक है। और पूरी तरीके से यहां पर देखें तो बड़ी मात्रा में जो है यहां पर शेयर न्यू इश्यू किए जा रहे हैं और लगभग अच्छा खासा बड़ा आईपीओ इसको हम कह सकते हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं इसके बारे में, उसके बाद हम और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो बात करें आईपीओ ओपन डेट की, तो लक्ष्मी डेंटल आईपीओ 13 जनवरी 2025 को यहां पर लॉन्च होने वाला है, आने वाला है। क्लोज की बात करें तो 15 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 16 जनवरी को है और लिस्टिंग डेट की बात करो तो 20 जनवरी 2025 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग है और प्राइस बैंड की यहां पर आप देख सकते हैं 407 रुपए से 428 रुपए पर शेयर यहां पर रहने वाली है। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर है और 33 शेयर का एक लोट यहां पर आपको पड़ने वाला है। लगभग यूं माने तो वही 14-15 हजार रुपए के आसपास एक लोट की कीमत पड़ेगी। और बात करें मैक्सिमम लोट कितने ले सकते हैं तो 14 लोट्स आप एक बार में मैक्सिमम ले सकते हैं। 1,97,000 रुपए के आसपास इसकी प्राइस पड़ेगी। अब गाइज हम जान लेते हैं कि बेसिकली जो लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड है वो क्या करती है। थोड़ा सा इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो यहां पर 2004 में एस्टेब्लिश हुई है और बेसिकली लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इज एन इंटीग्रेट डेंटल प्रोडक्ट कंपनी। जो डेंटल प्रोडक्ट होते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट यहां पर बनाती है और कंपनी ऑफर कस्टम क्राउड एंड ब्रिजेस ब्रांडेड डेंटल आइटम्स लाइक क्लियर एलिंजनर्स, द थर्मो फॉर्मिंग सीट्स, एलिंजर रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी कि ये जो थर्मोप्लास्टिक सीट है या फिर क्लियर एलिंजनर्स हो गया या फिर यहाँ पर एलिंजनर रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। बेसिकली जो डेंटल सर्जर हुआ या डेंटल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब ये बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोडक्शन बेसिकली यहां पर बता रहे हैं क्लीन एलिंजर, थर्मो जो फॉर्मिंग सीट, इसके अलावा पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट और भी कई चीजें ये बनाती है यहां पर। इसके अलावा यहां पर और भी चीजें आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और बात करें ये कंपनी पूरी तरीके से खुद के मॉडल पर इंटीग्रेटेड है, यानी कि खुद ही ये इसका मॉडल बनाती है, खुद ही डिजाइन करती है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही करती है। मतलब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर कंपनी हम इस कंपनी को मान सकते हैं वर्तमान में। और बात करें इसके थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देखना चाहिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पर लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का जो रेवेन्यू है ज्यादा तो है नहीं। 2022 में 138 करोड़ का था, मार्च 2023 में 163 करोड़ और मार्च 2024 में 195 करोड़ का है। और अभी तक ये 117 करोड़ तक जो है रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है सितंबर 2024 तक, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर तो पिछले 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर में लॉस में रही थी ये कंपनी। ये जरूर है कि 2024 में अच्छा खासा प्रॉफिट इसने कमाया, 25 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट जनरेट किया है सॉरी। और अभी तक इसने 22 करोड़ का जो सितंबर 2024 तक 22 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। बोरोविंग की बात करें तो इसके ऊपर बोरो भी है 29 करोड़, 31 करोड़, 42 करोड़ का। हालांकि यहां पर अगर हम देखें तो कोई अभी प्रॉफिट में इसी साल आई है कंपनी और इसके अलावा इसके ऊपर बोरो भी है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसका पेट मार्जिन क्या है, तो 13.03 पेट मार्जिन है। और यहां पर किस ऑब्जेक्ट से मार्केट से पैसा उठा रही है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, तो बताया गया है रीपेमेंट
जो लोन इसके ऊपर जो बोरो है उसका रीपेमेंट करने के लिए, दूसरा है इन्वेस्टमेंट रीपेमेंट करने के लिए, साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इसकी जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो सहयोगी कंपनी है उसमें, और इसके अलावा कुछ अपने इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने के लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज करने वाली है। तो ऐसे करके कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ अपना बोरो क्लियर और कुछ मशीनरी खरीदने के लिए इस पैसे का यूज ये करने वाली है। तो कुछ इस टाइप से इसका यहाँ पर है। अगर मैं मार्केट की थोड़ी सी इसके कॉम्पिटिटर तलाशूं तो मार्केट में काफी कॉम्पिटिटर जो है लक्ष्मी डेंटल कंपनी लिमिटेड के आ रहे हैं, जिसमें आप नाम पढ़ सकते हैं सुआ लाइफ इंश्योरेंस, शोकक फार्मास्यूटिकल्स, ऑक्सीजेंट्रा फार्मा, ऐसे कई जो कॉम्पिटिटर है इसके। और वही अगर हम इसका यहाँ पर जीएमपी चेक करें तो जीएमपी देख सकते हैं 36.21% इसका जीएमपी है। तो अभी जीएमपी बहुत कम है, रीजन सिंपल है क्योंकि अगर इस आईपीओ की डेट अगर हम देखें तो वो 13 जनवरी है और आज है 9 जनवरी, मतलब दिन है काफी ज्यादा। इस कारण से अभी यहाँ पर जो है आईपीओ की जो जीएमपी है वो बहुत कम आ रहा है, मेरे हिसाब से बढ़ेगा। बट अगर मैं यहाँ पर लास्ट कंक्लूजन पर जाऊँ कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं अभी जीएमपी बहुत कम है, तो अभी के रुझानों के हिसाब से अच्छा आईपीओ हम नहीं कह सकते। बात करें यहां पर रिव्यू की तो अप्लाई के लिए तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मार्केट की अगर हम न्यूज भी देखें तो मार्केट में कुछ खास इसके बारे में अभी चर्चा नहीं चल रही है ना, कुछ भी खास चर्चा नहीं चल रही है। और उस लिहाज से अभी थोड़ा सा अगर हम इसके फायदे को देखें तो मेरे हिसाब से अभी लॉस में कंपनी थी, जस्ट अभी प्रॉफिट में आई है और ज्यादातर पैसा ये अपना जो लोन है उसको रीपेमेंट करने के लिए कर रही है। तो ये थोड़े से इसमें नुकसान में देख पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं फायदे की बात करूं तो सबसे फायदा ये है कि जो डेंटल इंडस्ट्री है वो जिस तेजी से ग्रो हो रही है ना, वो एक अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। क्योंकि आज के टाइम पे देखो हर व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं दांतों की समस्याओं से जूझ रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि मीठा जिस टाइप से सेवन होता है दांत वगैरह की बहुत ज्यादा आजकल इश्यूज चल रहे हैं। तो उस लिहाज से कंपनी भविष्य में ग्रो होना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनाती है वो डेंटल प्रोडक्ट बना रही है, तो उस लिहाज से इसके बढ़ने के चांसेस है। लेकिन कॉम्पिटिटर को देखते हुए और प्लस यहाँ पर इसकी खुद की जो स्थिति है उसको देखते हुए कि जिस टाइप से लॉस में चल रही है और अभी कोई ग्रो नहीं हुई है, उस लिहाज से मैं बीच बीच का इसका मान सकता हूं कि यार कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई कितना खास नहीं है आईपीओ जिस टाइप से हम सोच रहे हैं। हालांकि मैं पहले बता दूं ये कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर्सनल एडवाइस है, एक एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया जा रहा है। आपको फुल इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, अब आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड आईपीओ के बारे में फुल रिव्यू आपको मिला होगा। जो भी कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जब इसका आईपीओ मार्केट में ओपन होगा मैं एक आध वीडियो और शूट करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।